हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब टू एवरीवन who's watching this video. My name is Hitesh Ishnani and welcome back to my channel. And I'm so sorry कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ. और स्पेशली आज मैं इसलिए बैठा हूँ, आज मैं कुछ कर रहा था काम, तो मेरे को एकदम से लगा यार एटलीस्ट मुझे ये सब करना चाहिए शेयर, और आप लोगों को हेल्प होएगी. और सबको कहना चाहता हूँ थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग. पिछली वीडियो में वी हैव अप्रॉक्सीमेटली टच अराउंड 7.3 के, हमारे 300 फैमिली मेम्बर्स और आ गए हैं. I really want that we should hit 10K so that I can get that prank done on me, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए. तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में. आज मैं बताने वाला हूँ आपको 5 ऐसी चीज़ें जो शायद कोई नहीं बताता, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं नया हूँ यहाँ पे, तो पहले ही अगर मैं कुछ गलत हूँ तो आई रियली अपोलोजाइज. बट मेरे हिसाब से ये ऐसा है यहाँ पे, और ये मैंने देखा है मेरे दोस्तों के साथ होते हुए, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो आप ये सुन लो. तो सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि वो है लड़कियों का चक्कर. देखो सबको चाहिए यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि मैं आया तो सोच के मैं भी आया था कि भाई लड़कियों से बातें करनी है. बहुत सबके अरमान होते हैं, ठीक है, आपके भी अरमान होंगे, आई टोटली अग्री, होंगे अरमान. बट इस चक्कर में ना अपना फ्यूचर दाव पे मत लगाते ना. मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी मेरे दोस्त के साथ हुआ, मैं तभी वीडियो नहीं डाल पा रहा. तो मेरा एक दोस्त है, उसके साथ में ही वो लड़का रहता था. तो उसने क्या, वो कहीं पार्टी वार्टी में गया, जबकि पार्टी जहाँ अलाउड नहीं है, वो पार्टी वार्टी में गया, उसके साथ मतलब उसको कोई फॉरेन दोस्त मिली और कुछ हो गया, ठीक है. सबको पता है क्या हुआ, हो गया ना. हो कुछ होने के बाद थोड़े दिन बाद लड़की उसको कह रही है कि आई वॉन्ट मनी. तो वो लड़का हैरान हो गया कि किस चीज़ के मनी, आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मच, कि मैं तेरे को पैसे देता रहूँ. तो ये सीन हुआ, और वो लड़की थी 17 साल की, ठीक है. तो उसने उसके साथ कर लिया. अब ये तो नहीं है कि लड़के ने फोर्सफुली किया, लड़की ने भी किया, बट ये किसी ने उसको ऐसा बता दिया कि भाई तू कर सकती है, 17 साल मतलब इट्स नॉट अ लीगल एज. उसको सू कर दिया. अब इतनी जान पहचान करने के बाद उस लड़के ने कॉन्टैक्ट्स निकाले, तब जाकर उसकी सिर्फ 2 साल की सजा हुई है, वरना ये सजा 5 साल की थी. और 2 साल वो भी जेल में रहेगा. 2 साल के बाद वो निकल जाएगा सीधा, और उसको डिपोर्ट कर देंगे. तो आप ये देख लो कि एक लड़की के चक्कर में उसका क्या सीन हो रहा है. तो भाई सीधी बात ये है कि आप लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो. अगर आपको पढ़ना भी है, प्लीज हैव डिसेंट फ्रेंड्स, कि ये चक्करों में एटलीस्ट आप ना मतलब फंसो. आप अपनी लाइफ बनाने आए हो, और अपनी लाइफ की जगह अपनी लाइफ बिगाड़ दो सिर्फ कुछ चक्कर में, कुछ टाइम के लिए. आई वुड से दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट. आपको भी पता है, तो ये सब बिल्कुल अवॉइड करो. लड़कियों को भी होगा लड़कों के साथ, लड़कों को है लड़कियों के साथ, ठीक है, बट लाइफ स्पॉइल मत करना अपनी, ठीक है. दूसरी बात, सब बोलते हैं यहाँ बहुत ऐश है, बहुत ऐश. मैं कह रहा हूँ यहाँ ऐश है, लेकिन जितनी ऐश दिखती है ना, लोग दिखाते हैं इतनी ऐश उतनी ऐश नहीं है. नया फ़ोन ले लेना आते ही, या मान लो गाड़ियाँ ले लेना बढ़िया बढ़िया, बस टैंक चलाना है, कुछ भी मतलब बहुत ही बढ़िया ऐश दिखानी. मैं कह रहा हूँ ऐश दिखाओ, लेकिन वो दिखाओ साथ साथ उसकी असलियत, कि आप उस ऐश को पाने के लिए आप क्या करते हो, अपनी मतलब कितनी मेहनत लगाते हो. 16 घंटे काम करना 24 घंटे में से, और इतना सब कुछ अचीव करना. मैं कह रहा हूँ इट्स कमेंडेबल. आप मेहनत कर रहे हो, इतनी 16 घंटे काम कर रहे हो, ऐश भी कर रहे हो, बट सैड पॉइंट इज कि अपनी हार्श लाइफ भी दिखाओ. झूठे सपने नहीं दिखाने किसी को कि भाई तुमने मेहनत करी, बिना मेहनत करे कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी तो यहाँ पे बहुत पैसे हैं, तुमने बता दिया तुम्हारी बहुत ऐश है, और लोगों को तुम बता रहे हो कि अगर तुम यहाँ पे महीने के $1000 कमा रहे हो, 1500 कमा रहे हो, और लोग बोल रहे हैं आके कि भाई ओहो $1500, ये तो कितने हो गए भाई, सही है, 70-80 हज़ार कमा लेता है तू तो महीने के. ये 70-80 हज़ार लग रहे हैं ना सुनने में, उतने ही यहाँ खर्चे होते हैं. तो जो आपकी ऐश है ना, मैं मानता हूँ होगी ऐश, लेकिन आप साथ साथ रियलिटी भी दिखाओ, एक्सपेंसेस दिखाओ. आपके एक्सपेंसेस भी हैं, अगर आप कुछ कर रहे हो, उस आपने जो चीज़ अफोर्ड करी है वो उस चीज़ के लिए आप कितना वर्क कर रहे हो, ये चीज़ भी दिखानी बहुत ज़रूरी है. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तीसरा पॉइंट, यहाँ पे फैमिली बनाना बहुत मुश्किल है.
अगर आप सोच रहे हो कि आप अपनी फैमिली से दूर आए हो, आपको पता है आप स्ट्रगल करोगे, सबके दिमाग में होता है, सब स्ट्रांग बन के आते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सब बन के आते हैं स्ट्रांग, लेकिन आपको पता है एक टाइम पे फैमिली की जरूरत होती है। और फैमिली बनाना यहाँ पे कोई छोटी बात नहीं है। आपको फैमिली बनाने में आपको टाइम लग जाएगा। ऐसे दोस्त बनाना जो आपके साथ रहे, लड़ने के बाद भी आपको फिर भी ना छोड़ें और फिर भी आपके साथ टिके रहेगी, क्योंकि फैमिली मेंबर्स अगर आपकी लड़ाई होती है वो आपको छोड़ के नहीं भागते। यहाँ पे ऐसे दोस्त बनाना मुश्किल है। वैसे ही एक दो दोस्त हमारे हों, काफी टाइम इतना इन्वेस्ट करने में उनके बाद उनमें आप काफी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो तो जाके ऐसे दोस्त बनते हैं, वो फैमिली बनती है यहाँ पे। तो फैमिली बनाना यहाँ सबसे बड़ी बात है। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैंने स्पेशली लिखा है यहाँ पे क्योंकि मैं ये काम कर रहा था, मैं सोचता था, मेरे दिमाग में आ गया कि यार ये तो सच बात है, यहाँ पे फैमिली होनी बहुत ज़रूरी है। तो क्यों कहते हैं कि सिक हो जाओगे आप, मतलब आपको ये फील होएगा, ऐसा फील होएगा, होम सिक फील करोगे, इसलिए कहते हैं फैमिली बनानी बहुत ज़रूरी है। ये वाला पॉइंट तो बहुत ही मेन है। तो ये सोच के मत आना कि आओगे हमें किसी की ज़रूरत नहीं और हो जाएगा, हम अकेले कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ मैं भी इतना पॉजिटिव हूँ, बट कभी कभी मेरे को भी चाहिए होते हैं यार लोग अपने आसपास, मैं भी ऐसे नहीं रह सकता। तो फैमिली की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अब मेन बात आती है यहाँ पे स्ट्रेस की। ठीक है, यहाँ स्ट्रेस है, आपको अपने मंथली बिल पे करने हैं, बिजली का बिल पे करना है, आपको फ़ोन का बिल पे करना है, आपको अपना रेंट पे करना है, ग्रॉसरी खरीदनी है, घर की साफ़ सफाई देखनी है, खाना बनाना है, पढ़ाई करनी है, कोई बैग बुक ना आ जाए, पढ़ने में अच्छे नंबर आ जाएं, दोस्त बनाने हैं, दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है, सोशलाइज भी करना है, हर चीज़ करनी है। ये आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देता है क्योंकि सब सुपर ह्यूमंस नहीं है। एकदम से आप आओ कंट्री से यहाँ पे लैंड कर जाओ और सोचो कि भाई जो मैंने सोचा है वही होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा मिथ है, जो आप सोचो वही हो जाए, बहुत बड़ा मिथ है। होता होगा पर हमेशा नहीं होता। स्ट्रेस में यहाँ पे लोग नशों में बढ़ जाते हैं। मैं खुद देख रहा हूँ लोगों को। आप कॉर्पोरेट लाइफ में देखो, मैं पहले गूगल में जॉब करता था तो वहाँ पे मैंने देखा है कॉर्पोरेट लाइफ कैसी है। पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं लोग। यहाँ पे तो वैसी वीड वगैरह लीगल है, ड्रिंक तो आप करो जो भी है। स्ट्रेस में ना नशों में मत पड़ जाना, क्योंकि नशे ना यहाँ पे आपको लूप में फंसा देंगे, आप वहीं पर रह जाओगे। तो आप जो ग्रोथ करने आए हो ना अपनी लाइफ में, वो बहुत मिस हो जाएगी। तो वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप अपनी लाइफ बनाने आए हो। कभी भी उस गोल से मत भटकना कि आप कहीं और फंस गए हो और आपका जो मेन गोल है यहाँ आने का वो रह जाए। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। अगर आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस एलिमिनेट करना है ना, तो आप अपनी चीज़ों को डायरेक्शन दो। जैसे आपका मान लो कुछ खाने का मन है या कुछ नई चीज़ ट्राई करने चले जाओ, खाने चले जाओ, या कोई आप कहीं घूमने चले जाओ, कहीं वेकेशन पे चले जाओ। ऐसी चीज़ें करो लाइफ में, और नशों में मत पड़ना। बस मेरी ये सजेशन रहेगी, बाकी आपके ऊपर है। सबसे मेन पॉइंट ये है अपनी फूड क्वालिटी। लोग यहाँ पे काम करते हैं, सोचते हैं अपनी फीसें निकालेंगे और अपनी कॉलेज फीस निकालनी है, अपने ये जो मंथली बिल्स जो मैंने आपको अभी गिनवाए हैं वो सब करना है, हर चीज़ करनी है, जॉब करनी है, शिफ्ट मारनी, जो भी करना है। इस वजह से अपनी फूड क्वालिटी इतनी गिरा देते हैं, इतनी ज़्यादा गिराते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं यहाँ मोटा हो रहा हूँ, बट यहाँ पे लोग इतने देर काम करने के बाद अपनी फूड क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कभी कभी मैं बिजी होता हूँ ना, तो मम्मी को बोल देता हूँ कि मम्मी हाँ खाना खा लिया, जबकि नहीं खाया होता। लेकिन मैं अपना सारा डाइट पूरी लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हेल्थ बहुत मेन है। तो मैं अपनी हेल्थ पूरी कंप्लीट करता हूँ, चाहे उस टाइम झूठ बोलता हूँ, लेकिन बाद में खा लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ। तो हेल्थ तो मेरे लिए नंबर 1 है यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि 16-16 घंटा काम करने के बाद, 10-10 घंटे की शिफ्ट लगाने के बाद खाना नहीं बनाना होता, नहीं बनता, क्योंकि हालत नहीं होती इतने खाना बनाने की। तो खाना नहीं खाते, भूखे भी पेट सो जाते हैं। मम्मी को भी झूठ बोल देते हैं कि हाँ खा लिया खा लिया। आपको पता है आपकी फूड क्वालिटी इतना ज़्यादा आपको ख़राब कर देती है आपके शरीर को। अभी तो आप कर लोगे मेहनत 5-10 साल, उसके बाद जो लगेगी ना बहुत ज़्यादा लगेगी। तो अपनी फूड क्वालिटी बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। क्यों कर रहे हो यार आप अपने आप को फीड करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। अगर आप कहीं एक लाइन में ग्रो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैसे कमाने में ग्रो कर रहे हो, वहीं आप अपनी हेल्थ भी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना। तो क्यों ना किसी एक चीज़ को बढ़ाने की जगह आप एटलीस्ट उस चीज़ को वहाँ मेंटेन तो रखो। अगर आप हेल्थ वहीं मेंटेन करते हो, आप इतने की जगह इतना बढ़ा ले लो लेवल, और फिर भी आपकी हेल्थ वहीं है, एक्चुअल ग्रोथ इज दिस।
ना कि ग्रोइंग दिस एंड डिक्रीजिंग दिस इज नॉट अ ग्रोथ। अगर आपकी कोई चीज़ें यहाँ पे हैं एटलीस्ट उसको अपने स्टैंडर्ड नीचे गिराओ मत। तो ये है, अपनी फूड क्वालिटी का बहुत ध्यान रखो क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही था मेरी तरफ से 5 यही पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, और कोई भी नहीं है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए। यू आर द ओनली वन हु कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो ये 5 पॉइंट हैं, प्लीज़ ध्यान रखो। बाकी एटलीस्ट येस आई वुड से कि मज़े होते हैं, हर चीज़ होती है, काम भी होता है, सब करो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मत आओ, आपके पास अगर वहाँ पे इंडिया में बहुत पैसा है तो यहाँ मत आओ, मैं ये भी नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ आने की, आप आओ, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें सीख पाओगे यहाँ पे जो शायद आप इंडिया में नहीं सीख पाओगे। तो यही है, मैं भी कह रहा हूँ कि टचवुड भगवान की जैसे मेरे घर में भी कोई कमी नहीं थी, मैं चाहता तो ना आता, पर मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखनी थी तो मैं आया हूँ। और आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू डू द थिंग्स माई सेल्फ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं भी कहूँ अगर आप आ रहे हो, आप सोच के कि आपको ये करना है वो करना है, आप आओ, मोस्ट वेलकम। आई वुड से कम टू कनाडा, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना, कोई लड़कियों के चक्कर या लड़कों के चक्कर में इतना मत पड़ना कि आप अपना गोल भूल जाओ, अपनी फ्यूचर रिस्क में डाल दो। दूसरी बात, अपनी फूड क्वालिटी का ध्यान ना रखना, साथ साथ इतना स्ट्रेस लेना कि भाई नशों में पड़ जाओ, नशे में भी इतने मत पड़ो। ट्राई करो, करना है जो भी करना है आपकी लाइफ में, पर नशों में मत पड़ो। चौथी चीज़ ये कि फैमिली लोगों को पहचानो, अपनी दिमाग जैसे लोग, आपकी सोच जैसे लोग अपने साथ रखो कि ताकि आपका मेंटल पीस बना रहे, वरना ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी। और यहाँ पे सीधा सीधा अगर आपको जो चीज़ लगती है, से इट टू द पीपल, क्योंकि जितना आप होल्ड करोगे ना उतनी आपके लिए प्रॉब्लम है। मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ, से इट, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेगा। अगर आपको उस चीज़ में बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया तो समझ लो आपके वो दोस्त हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो यहाँ पे सब है, ऐश है, मेहनत है, हर चीज़ है। तो बस यही 5 चीज़ों का ध्यान रखना। एंड आई रियली होप दैट दिस ईयर गिव्स यू लॉट्स ऑफ सक्सेस, टन्स ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, वट एवर यू रियली विश फॉर। एंड माई पॉजिटिव एनर्जीज आर विद यू बिकॉज यू आर माई फैमिली। एंड सच में आई मीन इट, क्योंकि आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब इंडिया में था ना, मुझे होता यार एटलीस्ट कोई बंदा ऐसे गाइड करे कि जो मतलब लगे कि यार ये फैमिली मेंबर है, एटलीस्ट हमको कुछ सिखा रहा है। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इंप्लीमेंट आप कर सकते हो तो प्लीज़ इंप्लीमेंट ज़रूर करना, आपको बहुत फायदा देंगी। बस दैट इज मच फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वी विल बी कैचिंग वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है 12 Pro Max की। मैं बताऊँगा कि यहाँ पे ऐश है तो आप ऐश कैसे कर सकते हो, वो भी बजटेड अमाउंट में, बहुत बढ़िया तरीके से। तो वेट फॉर इट और आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब द चैनल। यार इतनी सारी लड़कियां बोल रही प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, 10,000 सब्सक्राइब कर दो। फिर मैं पानी डलवाऊंगा अपने ऊपर ठंडा, वही बर्फ में।